थैंक यू मेडम पेट्रनटीज आज का दिन आप लोग यहाँ आने के लिए। जो हम लोगों का जो ये चकमा हाजोंग का जो इशू, उसके चेयरमैन हम है ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट की तरफ से। मैं वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल नाबम गांधी। चकमा हाजोंग का जो आरपीसी इशू को लेके जो हमने मुद्दा उठाया था, दैट वाज 100% सक्सेसफुल। उस इशू को लेते हुए द आरपीसी वाज इशूड इलीगली बाय सम अथॉरिटीज़। जिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो इलीगली उसको इशू किया है, क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कभी आरपीसी इशू करने के लिए कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उनके पास। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने बात करके आरपीसी का बारे को लेके हमने कमेटी सरकार हम लोग आपस में बनाते हुए उसका रिपोर्ट सबमिट करते हुए आरपीसी में जो इशू करने वाला ऑफिसर्स, जो पहला ऑफिसर जो इशू किया था उसको सस्पेंड किया। दूसरा जो है जो प्रेजेंट जो EAC दायन का था उनको सस्पेंड किया। उनको जो है एंगेजमेंट ऑफ चकमा एम्प्लॉय उसको एंगेज किया, उसके लिए उसको सस्पेंड किया। तो मैटर को हम लोग लेके इसको सक्सेसफुल सरकार से बात करके हम लोगों ने आरपीसी को इन तो कैंसिल करवा दिया। इस बीच में जो हमारा एक लोकल MLA है, वो जो है बुरदुमसा का जो MLA है समलुंग मोसंग, उसका जो हमने स्टेटमेंट देखा है जो कि हमारा इंडिजिनस का खिलाफ है। वो एक जो इंडिजिनस लीडर होते हुए आज वो जो है ना सिंगपो का राइट के लिए बात कर रहा है, ना खमती का राइट के लिए बात कर रहा है, ना तांगसा का राइट के लिए बात कर रहा है। वो आदमी जो है फॉरेनर का इंटरेस्ट में बात कर रहा है। तो इसीलिए उस चीज़ को, उसका स्पीच को हमने देखा कि इशू को लेके ईटानगर में बात करेगा, सरकार को बात करेगा। ये सबसे बड़ा एक कंडेमनेबल स्टेटमेंट है उसका, जो अपना ही सोसाइटी को, अपना ही समाज को जो किसी एक फॉरेनर के लिए बेचने के लिए आ रहा है। जब एक लीडर बनता है तो उसका लीडर का ड्यूटी बनता है प्रोटेक्शन करना है अपना सोसाइटी का आदमी को, अपना अरुणाचल के लिए सोचना है, अपना लैंड के लिए सोचना है। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच के उल्टा जो रिफ्यूजीज़ है, जो फॉरेनर है, उसको साथ दे रहा है। तो इसीलिए हम जो है एज ए इशू चेयरमैन आपसू का तरफ से इसको कंडेम करता है। कंडेम सिर्फ नहीं, ये एक ऐसा लायक है, इसको जो है बहिष्कार करना चाहिए। ये हम आपसू सिर्फ नहीं, उस एरिया का जो इंडिजिनस आदमी है वो उसको बहिष्कार करना चाहिए। जो उसका खिलाफ नहीं बोल के, उसका जो दुख तकलीफ को बात नहीं, उसका मेडिकल का प्रॉब्लम को बात नहीं, उसका एजुकेशन का प्रॉब्लम को बात नहीं करके, उसका डेवलपमेंट का बात नहीं करके आज जो एक फॉरेनर का इंटरेस्ट में जो बात कर रहा है, वो सबसे ख़राब चीज़ है जो कि होना नहीं चाहिए। उसका जो स्टेटमेंट, ये आपसू को इंसल्ट नहीं है, उसका जो बोलने का तरीका जो है पूरा अरुणाचल को इंसल्ट है, अरुणाचल के इंडिजिनस पीपल को इंसल्ट है। इसलिए हम बोल रहे हैं चकमा हाजोंग जो रिफ्यूजी है, ये जो है एक ऐसा रिफ्यूजी है जिसका कोई ठिकाना नहीं कैसा करके अरुणाचल में रिफ्यूजी बना है। इनका हिस्ट्री को जब हम देखेगा, आज हम लीगल बैटल में ज़रूर है, इस लीगल बैटल को हम परस्यू कर रहे हैं। इसमें वो जितना केस में गया उतना ही हम लोग उसको कोर्ट में हराते गया। ये चकमा हाजोंग जो है, इनको जिस तरह से बेंगल रेगुलेशन जो हम लोग को अरुणाचल को दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसी तरह से इनको 19th सेंचुरी में चिट्टागांव हिल्स ट्रैक में उसको चिट्टागांव हिल्स ट्रैक रेगुलेशन दिया गया था, जिसमें उसका प्रोटेक्शन था। अनफॉर्चुनेटली कंट्री डिवाइड होने का वजह से उस समय में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उस रूल रेगुलेशन को आउट कर दिया। उस रेगुलेशन को आउट करने का बाद कुछ उनका बीच में जो है कत्ताई दाम का बात को लेके अरुणाचल में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में आया। उन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में आके यहाँ अरुणाचल में आया। अरुणाचल में कौन लाया? अरुणाचल में उन लोग आ ही नहीं सकता है। इसलिए आ नहीं सकता है, हमारा जो बेंगल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का मुताबिक से कोई भी बाहर का आदमी अरुणाचल में घुस ही नहीं सकता है। लेकिन कैसे उसको घुसाया, दैट वाज ए मिस्टेक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस मिस्टेक का वजह से आज वो यहाँ आया है, और उस मिस्टेक को हम बर्डन नहीं लेना चाहता है हमारा अरुणाचल आदमी। तो इसीलिए आज उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये जो है, ये जिस समय से बांग्लादेश से बाहर आया, ये अपना राइट के लिए उधर में शांति वाहिनी बोल के एक फोर्स जो चलाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो किया है, उन लोग उसको बोलता है पीस फोर्स बोलता है। लेकिन वो जो है अपना राइट के लिए मारकाट करने वाला आदमी है, जो इंटरनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उन लोग ये ऑर्गेनाइजेशन अपना राइट के लिए उस एरिया को फिर से ऑटोनोमस काउंसिल दिलाने के लिए बहुत साल से संघर्ष किया। उसमें संघर्ष करने का बाद 1997 में शेख हुसैना गवर्नमेंट जो
उसको उसका राइट को वापस दिया। उसको उधर में उनको ये बोला गया कि आपको हम आपका ऑटोनॉमस दे रहा है, अभी आप यहाँ आ जाइए। लेकिन ऐसा क्या कारण था, जब आप अपना राइट के लिए आप बांग्लादेश में जब फाइट करके बैठा है, जब आपका राइट को दे दिया तो आप अरुणाचल में क्यों बैठ रहे हैं? दैट मीन्स यू आर नॉट रिफ्यूजी। आप जो है अपना फाइटिंग अपना राइट के लिए करने वाला है। उस राइट को आपको जब दिया गया तो आपको वापस जाना चाहिए था, नहीं जाके आप जो हमारा अरुणाचल का जो डेमोग्राफिक सिस्टम को बदलने क्यों बैठ रहे हैं यहाँ पे। आप जो बोलते हैं लीगल राइट, ह्यूमन राइट जो हमारा अरुणाचल आदमी के लिए नहीं है क्या? बेंगल रेगुलेशन फ्रंटियर एक्ट का मुताबिक से आप ये समझिए, आप यहाँ में नॉन अरुणाचली यहाँ में कहीं गैदर भी नहीं कर सकता है, और रूल्स में क्लियर कर दिया हुआ है कि आप यहाँ में कहीं भी गैदर नहीं कर सकता, हमारा नेचुरल रिसोर्स को कहीं यूज नहीं कर सकता है, हमारा जो राइट को कभी आप करतल नहीं कर सकता है। आपको यहाँ में उस रूल का अंदर में तो आपको फोटो खींचना भी मना है, आपको कहीं एक जगह में इकट्ठा होना भी मना है, लेकिन आप उस रूल को वायलेट करके आज आप जो है दाइन में बहुत बड़ा रैली करता है। देखिए, आप जो है अरुणाचल आदमी को इंसल्ट मत कीजिए। आप ऐसा मत बोलिए कि हम अरुणाचल में ईटानगर में रैली करेगा। यहाँ रैली करने के लिए किसी का ये नहीं है। हमारा अरुणाचल में ईटानगर में रैली करना भी होगा तो हमारा यहाँ का इंडिजिनस लोकल आदमी कर सकता है, कोई बाहरी फॉरेनर आदमी यहाँ में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कुछ दिन बाद में हम चांगलांग का डीसी को भी बात करेगा। आप कौन सा हिसाब से परमिशन दिया उसको उधर धरना करने के लिए? व्हेन दे आर नॉट लोकल, नॉट इंडिजिनस, दे आर फॉरेनर, दे आर आउटसाइडर, तो उसको कैसे करके आपने उधर में धरना करने के लिए दिया? उसका हम चांगलांग का डीसी को बात करेगा, बहुत जल्द उसको जाके बात करेगा, उसका एक्ट को पूछेगा, उसका रूल्स को पूछेगा, कौन सा हिसाब से वो यहाँ में धरना किया है। अभी हमको इधर सुनने में आया है कि 8 तारीख को ईटानगर आएगा। ये आपका जगह नहीं है, अरुणाचल आपका जगह नहीं। आप ईटानगर क्या करने आएगा? यहाँ खेती करने के लिए जगह नहीं, आप क्या करने आएगा? यहाँ भीख मांगने के लिए जगह नहीं, आप यहाँ क्या करने के लिए आएगा? ईटानगर जो है, अरुणाचल जो है, हम लोग इंडिजिनस का है। आप अगर कल यहाँ कोई भी चकमा हाजोंग कहीं भी ये असेंबल करता है, अनऑथोराइज असेंबल करता है, रिस्पॉन्सिबल गोज टू द होम मिनिस्टर, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर कोई भी अगर कल यहाँ में ऐसा होता है, सरकार का खिलाफ हम लोग बात करेगा। सरकार जो इंडिजिनस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उस सरकार को रहने के लिए हक भी नहीं है। आज वो जिस चेयर में है हमारे लिए है, हमारे जनता के लिए है। इसीलिए कोई भी अगर चकमा हाजोंग कल 8 तारीख में ईटानगर में आता है, रिस्पॉन्सिबल जो लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबल प्रॉब्लम होगा वो होम मिनिस्टर लेगा, सीएम लेगा। दूसरा, अभी हम होम मिनिस्टर और सीएम को ये बोलना चाहता है, हमारा माननीय किरण रिजिजू को, हमारा ऑनरेबल सीएम, आप दोनों क्या हम लोगों का जनता को बेवकूफ़ बना रहा है क्या? जब जब आपका सामने में माइक आएगा, जब चकमा हाजोंग के बारे में बात करेगा, डिपोटेशन करेगा, क्या आप जो है हम लोग का अरुणाचल का जो जनता को का ऊपर में क्या सेंटीमेंट खेल रहा है क्या? आपका पास राइट से करने के लिए, आपका पास एक्ट से करने के लिए, आपका पास सब कुछ तरीका है जिसका थ्रू से आप कर सकता है। आपका जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसका थ्रू से भी आप उसको हटा सकता है, क्योंकि हम अरुणाचल जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का अंदर में नहीं पड़ता है। कोई भी बाहर का आदमी जो यहाँ से सेटल होने वाला उसको सिटीजनशिप का राइट नहीं है। अगर चकमा आप जो है सिटीजनशिप क्लेम करता है तो आप इंडिया का कीजिए, अरुणाचल का नहीं होगा। अरुणाचल जो है लोकल एरिया, यहाँ लोकल सेंटीमेंट रहता है, या इंडिजिनस रहता है। और चकमा हाजोंग जो आप इंडिजिनस नहीं है, आप फॉरेनर है, आप रिफ्यूजी है। इसीलिए रिफ्यूजी को यहाँ में बेचने के लिए जो बात करता है वो गलत है। इसलिए हम किरण रिजिजू सर और जो हमारा पेमा खांडू सर है उसको हम ये बोलना चाहते हैं, जनता का साथ पॉलिटिक्स मत खेलो। उसको डिपोर्ट करना है तो फटाफट डिपोर्टेशन करो, अरुणाचल से हटाओ, बर्दन को हटाओ यहाँ से। आज हमारा आदमी यहाँ नौकरी के लिए लड़ रहा है, खाने के लिए लड़ रहा है, पीने के लिए लड़ रहा है, डेवलपमेंट के लिए लड़ रहा है, एजुकेशन के लिए लड़ रहा है। क्या हम अपना आप में ही फाइटिंग करेगा? उस आदमी लोगों का वजह से हम लोग आज जो है हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। अनऑफिशियली देयर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1,50,000, मे बी 2 लाख। लेकिन आज हम अपना इंडिजिनस आदमी को नहीं सोच के आप सिर्फ मीडिया में निकल के ये बात करता है कि हम उसको डिपोर्ट करेगा। डिपोर्टेशन प्रोसेस अगर आप सही ढंग से नहीं करेगा तो आपका ऊपर भी हम लोग मुद्दा चढ़ेगा। सरकार चलाना है तो सही ढंग से चलाओ, सेंटीमेंट को लेके चलाओ। इसीलिए ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल एमपी जो हमारा लॉ मंत्री, उनको हम रिक्वेस्ट करता है, आपका बात को केवल बात में मत रखिए, उनको एक्शन में लाइए। ये जनवरी के बाद, आफ्टर दिस जनवरी, फरवरी से हम लोग
स्टेट वाइड जो हमारा डिपोटेशन का जो प्रोग्राम है उसको हम कैंपिंग शुरू करेगा। हर एक कोना से शुरू करेगा। चकमा हाजोंग को अरुणाचल से हटाना है। अब जो सुप्रीम कोर्ट आपको बोला है सिटीजन दो, हमको उसे कोई लेन देन नहीं। आप अरुणाचल का सिटीजन हो ही नहीं सकता है, आप इंडिजिनस नहीं है यहाँ का। आप इंडिया का कहीं कोना में, जिस तरह से आपने त्रिपुरा में लिया ले लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से आपने मिजोरम में लिया आप ले लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से आप असम में लिया ले लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से आपने वेस्ट बंगाल में लिया ले लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं है। लेकिन अरुणाचल में आपको सिटीजन का राइट नहीं दिया जाएगा और देने भी नहीं देगा। इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर देगा तो। और सुप्रीम कोर्ट 1996 में जजमेंट ये दिया गया है, अगर किसी रिफ्यूजी को कुछ भी करना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पास और स्टेट गवर्नमेंट का पास और राइट है उसको रिलोकेट करने के लिए। जब आपका पास राइट है तो उस राइट को आप इस्तेमाल कीजिए, उसको रिलोकेट कीजिए। उसको आप कहीं भी इंडिया में रखिए, हमको कोई लेन देन नहीं है। हमारा अरुणाचल आदमी को किसी को लेन देन नहीं है। इसीलिए ऑनरेबल CM पेमा खांडू जी, किरण रिजिजू जी, लॉ मंत्री भारत का, आप सू का सीधा क्लियर कट आप लोगों को अपील है, अपना काम को केवल मीडिया में आके मत बोलिए, एक्शन में लाइए, शुरू कीजिए उसको। सब कुछ को जल्दी जल्दी करके उन लोग को यहाँ से निकाल दीजिए। हम लोग भी उन लोग को ताता बाई बोलने के लिए रेडी है, सही ढंग से उन लोग को जाने के लिए रेडी है। इसीलिए हमारा जो आपसू का जो मुद्दा है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। फरवरी से हम लोग इसको डिपोटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर सरकार फेल हुआ है तो, सरकार अगर इसका बारे में अगर शुरू से सही ढंग से एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग फरवरी से इसका ऊपर मूवमेंट शुरू करेगा। सामलुंग मोसांग जी, आप अरुणाचल में रहने के लिए राइट नहीं है, जो आप अपना घर के लिए प्रोटेक्शन के लिए नहीं कर सकते, बाहर वाला के लिए करता है, तो आप शायद MLA छोड़ने से भी ठीक है। मिड टर्म में इलेक्शन करवा दीजिए। आप ये MLA पद में रहने के लिए राइट नहीं है जो अपना आदमी के लिए जो साथ नहीं दे सकता। थैंक यू।